अस्सलाम वालेकुम। शब बरात की बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम हज़रात को है। और आज जो है रात जागने की बहुत मुबारक रात। और आइए इनसे जानते हैं कि आज की रात हम लोग इबादत कैसे करेंगे और वो क्या मखसूस इबादत है जिससे हम अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करेंगे। तो हज़रत आप बताएं कि आज की रात जो हम लोगों को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन कि आज की रात जो है ये मुबारक रात है क्योंकि इस रात में कुछ मुफस्सिरीन के नज़दीक कुरान मजीद नाजिल हुआ, लोहे महफूज से आसमानों पर उतरा। तो इस रात की बहुत सारी फजीलतें हैं। इस रात में इबादत के हवाले से कई हदीस में तज़किरा मिलता है और मशहूर रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा के हुजरे में थे और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रात के वक्त में देखा कि रसूल अल्लाह वहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर वो उठी और गई जन्नतुल बकी की तरफ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने जन्नतुल बकी में पाया कि कब्रिस्तान में आज की रात में यानी शब बारात में जाना ये हुज़ूर की सुन्नत भी है। तो कब्रिस्तान जा कर के हमें दुआ करना चाहिए अपने मरहूमीन के लिए भी, अपने लिए भी और अपने तमाम अज़ीज़ व अकारिब के लिए और सारी उम्मत के लिए। तो ख़ास तौर से आज की रात कब्रिस्तान जाने का एहतमाम करें। अब जब आज की रात शुरू होगी तो मगरिब के बाद से ये शब बारात शुरू हो जाएगी। तो ख़ास तौर से आज की रात इबादतों से पहले हमें गुस्ल का भी एहतमाम करना है क्योंकि गुस्ल करना भी हुजूर की सुन्नत है। और साथ में बेरी के पत्तों का एक रिवाज है, एक तजुर्बा है, एक मशहूर ताबई हज़रत वहाब बिन मुनब्बा का, और उनका तजुर्बा है। उन्होंने बयान किया कि 7 बेरी के पत्ते पानी में डालकर उसको खोलाया जाए, फिर उसी पानी से नहाया जाए तो जादू टोने की जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से सबसे पहले गुस्ल करें मगरिब की नमाज़ के बाद में। गुस्ल करने के बाद में कब्रिस्तान जाने का एहतमाम करें और फिर ईशा की नमाज़ पढ़ें। ईशा की नमाज़ के बाद में हल्का खाना खाएँ। हल्का खाना खाने के बाद में फिर रात में क़यामुल लैल का एहतमाम करें ख़ास तौर से। तो आज की रात को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है कि कुछ देर हम ज़िक्र व अस्कार करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे हमारे यहाँ खानकाहों में वजीफ़ा होता है, विर्द होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु हक हू। तो इस तरह की सदाएँ लगा सकते हैं। फिर कुछ देर हम नवाफिल पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर से सलातुत तस्बीह का जो तरीका है हमारे बुज़ुर्गों ने बताया। आज की रात में हमें सलातुत तस्बीह भी पढ़ लेना चाहिए और उसका तरीका भी बहुत आसान है। और उसके हवाले से हदीस में ज़िक्र मिलता है कि रसूल अल्लाह ने अपने चचा हज़रत अब्बास को ताकीद फरमाई थी, तालीम दी थी कि हर दिन ये सलातुत तस्बीह पढ़ लेना चाहिए, या 8 दिन में पढ़ लेना चाहिए, या महीने के महीने पढ़ लेना चाहिए, या साल के साल पढ़ लेना चाहिए। ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा तो सलातुत तस्बीह पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत सारी बरकतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है, तो हाजतें भी पूरी हो जाती हैं, मुश्किलात में आसानी हो जाती है। तो आज की रात में सलातुत तस्बीह का भी एहतमाम हो जाए। सलातुत तस्बीह का जो तरीका है वो भी बहुत आसान है। सलातुत तस्बीह 4 रकात नफिल नमाज है और उस 4 रकात की नियत करने के बाद में सना पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर कहने के बाद में सना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा की तिलावत करनी है, औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह के बाद में, और फिर उसके बाद में एक सूरत पढ़ लेनी है। और सूरत पढ़ने के बाद में फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह पढ़ने के बाद रुकू में जाना है। रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम बोलना है। फिर उसके बाद में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है रुकू की हालत में ही, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद जब खड़े होंगे हम रुकू से, कौमे में जब आएंगे तो कौमे में फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद में 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर उठेंगे सजदे से, जब बैठेंगे जलसे में तो जलसे में फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद में ये तस्बीह पढ़नी है। तो इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो सना के बाद से लेकर दूसरे सजदे तक एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीहात हो जाएंगी। तो कुल 4 रकात में ये तादाद बनेगी 300 मरतबा। तो हर रकात में आपको 75 मरतबा इसी तरह से तस्बीहात पढ़ लेनी है। दूसरी रकात में तशहुद पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर उसके बाद में दुआए मासूरा पढ़ के फिर तीसरी रकात में खड़े हो जाना है। तो पहली रकात में चूँकि सना पढ़ते हैं, उसके अलावा दूसरी, तीसरी, चौथी रकात में सना नहीं पढ़ते हैं। तो अब जो इसके अलावा पहली रकात के अलावा जितनी भी रकातें हैं तो सीधे जब खड़े होंगे तो 15 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे और उसके बाद में 15 मरतबा तस्बीहात पढ़ने के बाद में तस्बीहात उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहली रकात में पढ़ी थी। फिर उसके बाद में आखिरी रकात में कायदे में बैठेंगे, तशहुद और दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेर लेंगे। सलाम फेरने के बाद में फिर हम अपने रब की बारगाह में दुआ करें, इल्तिजा करें कि वो जो हमने इबादत की है, वो जो मजदूरी की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर अता फरमाए। तो सलातुत तस्बीह का भी एहतमाम हो सकता है, ज़िक्र अस्कार का भी एहतमाम हो सकता है, तमाम कर सकते हैं। और इसाले सवाब का एक बहुत बड़ा ज़रिया आज की दुनिया है। तमाम जो लोग चले गए हैं आज आप जो है उनके इसाले सवाब के लिए
कुछ एहतमाम करें रात में दिन में, है ना? हाँ, दुआओं का एहतमाम करें, फातिहा नियाज़ का एहतमाम करें, अपने घरों में हल्का खाना बनाएं और फिर उसके बाद में नियाज़ के तो बाद आखिरी मैसेज हजरत आप आखिरी मैसेज आज के हवाले से आज क्या देना चाहते हैं? स्टंटबाजी ना करें और रस्तों में इस तरह का हंगामा ना करें जो ख़ास तौर से शब बारात के मौके पे हमारे नौजवान गलतियां करते हैं। मुस्लिम नौजवानों को ख़ास तौर से इस बात पर तवज्जो देना है कि किसी को मौका ना दें। जब आप छोटी सी हरकत करेंगे तो उसको बड़ा बना करके दिखाया जाएगा और आपकी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बना करके पेश कर दिया जाएगा, आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो ये आज की रात स्टंटबाजी की रात नहीं है, हंगामे करने की रात नहीं है, शोर शराबा और इस रात को गफलत में गुजारने वाली ये रात नहीं है। आज की रात ख़ास तौर से इबादतों का आप एहतमाम करें, तहज़ीब के साथ में कब्रिस्तान जाएं और तहज़ीब के साथ में मस्जिदों में इबादतों का एहतमाम करें। किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से इस्लाम और मुसलमानों को लोग जज करें। ख़ास तौर से जो स्टंटबाजी होती है गलियों में, लोग बाइक ले करके और कई सवारियों को बैठा करके जो बच्चे चलते हैं नौजवान, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपकी इन हरकतों की वजह से इस्लाम की बदनामी होती है, दीन की बदनामी होती है। तो खुदा रहा ऐसी हरकत ना करें। इसकी रात में ख़ास तौर से जैसे सलात व तस्बीह के बारे में हमने बताया, उसके अलावा कम से कम 100 मरतबा आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये तस्बीह पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर की ये तस्बीह पढ़ लें कम से कम 100 मरतबा। उसी तरह से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तस्बीह भी 100 मरतबा पढ़ लें। और चूँकि हज़रत इमाम कुस्तलानी ने फरमाया कि माह शाबान दुरूद व सलाम पढ़ने का महीना है, तो आज की रात में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दुरूद व सलाम का एहतमाम करें। क़यामत में हुज़ूर से सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने सबसे ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ा होगा। तो इस तरह की आप